टाइम ट्रैवल एक ऐसा तस्वर है जिसने सदियों से साइंसदानों फलसफियों को हैरान करके रखा हुआ है। यह तस्वर कि कोई शख्स माजी में जा सकता है या मुस्तकबिल में झांक सकता है, इंसानी दिमाग के लिए हमेशा एक मिस्ट्री रही है। क्या वाकई टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या साइंसी असूल इस ख्याल की तस्दीक करते हैं या ये सिर्फ कहानी और फिल्मों तक महदूद है? आज हम इस वीडियो में टाइम ट्रैवल के साइंसी, फलसफाना और तारीखी पहलू पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि आया ये तस्वर हकीकत बन सकता है या नहीं। वक्त एक ऐसी हकीकत है जो हमेशा से इंसान के लिए पूरी इसरार रही है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक्त को एक सीधी लकीर के तौर पर देखते हैं जो माजी से हाल और फिर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ती है। लेकिन वाकई क्या वक्त की नोयत ऐसी हो सकती है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त एक जामेद इकाई नहीं बल्कि एक लचकदार चीज़ है जो रफ्तार और ग्रेविटी के असरात के तहत बदल सकती है। यानी कि अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के करीब हरकत करे तो इसके लिए वक्त सुस्त हो जाएगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रखने वाले मकाम पर भी वक्त की रफ्तार कम हो सकती है। ये साइंसी हकीकतें टाइम ट्रैवल के इम्कान को कुछ हद तक हकीकत के करीब लेकर आती हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो बुनियादी असूल हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस थ्योरी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करे तो इसके लिए वक्त सुस्त हो जाएगा। यानी कि अगर एक खलाबाज रोशनी की रफ्तार के करीब किसी रॉकेट में सफ़र करे तो ज़मीन पर गुजरने वाले 100 साल इस खलाबाज के लिए चंद साल के बराबर हो सकते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस थ्योरी के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रखने वाले मकाम जैसे ब्लैक होल के करीब हो तो इसके लिए वक्त ऐसा गुजरेगा जबकि दूसरे लोगों के लिए वक्त मामूल के मुताबिक चलेगा। ये दोनों तस्वरात मुस्तकबिल में टाइम ट्रैवल के इम्कान को साइंसी बुनियादों पर मुमकिन बनाते हैं, मगर माजी में जाने का सवाल अभी तक हल तलब है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि अगर वार्म होल मौजूद हों तो ये वक्त के सफ़र का एक जरिया बन सकते हैं। वार्म होल एक ख्याली सुरंग होती है जो टाइम और स्पेस के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ती है। अगर कोई शख्स एक वार्म होल के जरिए गुजरे तो वो मुमकिन तौर पर वक्त के किसी और हिस्से में जा सकता है। वार्म होल का तस्वर आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने 1935 में पेश किया था, जिसे आइंस्टाइन रोजन बुर्ज भी कहा जाता है। अगरचे अब तक वार्म होल का कोई हकीकी सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ साइंसदानों का मानना है कि मुस्तकबिल में हम इन्हें तलाश या फिर बना सकते हैं। साइंस फिक्शन कहानियों में अक्सर टाइम मशीन का जिक्र होता है जो किसी शख्स को माजी या मुस्तकबिल में लेकर जा सकती है। मरूफ साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने इस मौजू पर बहुत तहकीक की और कहा कि अगरचे मुस्तकबिल में सफ़र मुमकिन लगता है लेकिन माजी में वापस जाना एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला है। कुछ नज़रियात के मुताबिक अगर कोई मशीन या जगह रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ हरकत करे तो वक्त पीछे जा सकता है, लेकिन यह असूल अभी तक साइंसी बुनियादों पर साबित नहीं हुआ। अगर वक्त में सफ़र मुमकिन हो जाए तो इसके लिए कई मंतकी और फलसफाना मसाइल भी सामने आ सकते हैं, जिनमें चंद मशहूर ये हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, ये सबसे मशहूर नज़रियाती मसला है। अगर कोई शख्स माजी में जाकर अपने दादा को कत्ल कर दे तो इसका मतलब है कि वो शख्स पैदा ही नहीं होगा, और अगर वो पैदा नहीं हुआ तो माजी में जाकर ये काम कैसे कर सकते हैं। इस किस्म की गुत्थियाँ वक्त के सफ़र के इम्कान को मशकूक बना देती है। कैजुअल लूप पैराडॉक्स, फ़र्ज़ करें कि एक शख्स मुस्तकबिल में जाकर कोई मालूमात हासिल करता है और फिर माजी में आकर वही मालूमात किसी साइंसदान को दे देता है जो इन मालूमात की बुनियाद पर नई टेक्नोलॉजी बना देता है। सवाल ये पैदा होता है कि असल मालूमात का मंबा क्या था। ये एक दायरा बनता है जिसमें कोई हकीकी नुक्ता नज़र सामने नहीं आता। पैरेलल यूनिवर्स, कुछ साइंसदानों का मानना है कि अगर वक्त में सफ़र मुमकिन हो जाए तो हर बार जब कोई शख्स माजी में जाकर कुछ बदलेगा तो एक नई मुतवाज़ी कायनात वजूद में आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी हकीकी वक्त को तब्दील नहीं कर सकते बल्कि एक नए वक्त की शाख बुनियाद बना देते हैं। अगरचे वक्त के सफ़र का कोई मजबूत सबूत नहीं, लेकिन कुछ हैरत अंगेज़ वाक़यात सामने आए जिन्हें कुछ लोग वक्त के सफ़र से जोड़ते हैं। कई पुरानी तस्वीरों में ऐसे फ़र्द दिखाए गए हैं जो जदीद तर्ज का लिबास पहने हुए हैं, जो ऐसी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस दौर में नहीं थी। मिसाल के तौर पर 1940 की एक तस्वीर में एक शख्स जदीद सन ग्लासेस और हाथ में मशकूक डिवाइस लेकर खड़ा हुआ नजर आता है, जिसे बाज़ लोग टाइम ट्रैवल कर देते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो मुस्तकबिल से आए हैं।
جیسا کہ جان نامی شخص جس نے 2000 میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ 2036 سے آیا، اور اس نے مستقبل کے بارے میں کچھ پیشین گوئیاں بھی کی تھی جن میں سے کچھ صحیح ثابت ہوئیں اور کچھ صحیح نہیں ثابت ہوئیں۔ بعض قدیمی کتابوں اور مجسموں میں ایسے نقش و نگار پائے گئے ہیں جو جدید ٹیکنالوجی سے ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ مایا تہذیب کے کچھ مجسمے جو سپیس سوٹ جیسے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وقت کے مسافروں کی نشانی ہو سکتی ہے۔ وقت کا سفر ایک ایسا تصور ہے جو سائنسی طور پر ممکن لگتا ہے، خاص طور پر مستقبل کی جانب۔ نظریہ اضافیت، وقت کی لچک اور وارم ہول جیسے خیالات ہمیں وقت کے سفر کی حقیقت کے قریب لے جاتے ہیں، تاہم ماضی میں سفر کے حوالے سے کئی سائنسی اور فلسفانہ پیچیدگیاں موجود ہیں جو اس تصور کو مشکل بناتی ہیں۔ اگر مستقبل میں کوئی جدید ٹیکنالوجی دریافت ہو تو شاید ہم وقت میں آگے پیچھے جا سکیں گے، مگر فی الحال یہ سب ایک دلچسپ مسٹری ہے۔ سائنسدان اس موضوع پر تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں اور شاید ایک دن وقت کے دروازے واقعی کھل جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقت میں سفر ممکن ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔